बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्बिट स्कूल से खिज़ा मंजूर ग्रेड 5 के साइंस लेक्चर के साथ बच्चे हम लोग चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम डिस्कस कर रहे थे। वहाँ से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वस्कुलर एंड नॉन वस्कुलर। दोनों में कुछ डिफरेंस हैं कि नॉन वस्कुलर प्लांट्स में कोई स्पेशल ट्यूब्स नहीं होती हैं वाटर को और फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाने के लिए, और दूसरा कि नॉन वस्कुलर प्लांट्स में कोई हमारे पास रूट भी नहीं होती, स्टेम भी नहीं होती और लीव्स भी नहीं होती। फिर हम लोगों ने उसको 3 एग्जाम्पल डिस्कस की थी, मोसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। तीनों में एक चीज़ कॉमन थी कि ये तीनों के तीनों स्पोर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट है, वहाँ से नया प्लांट स्पोर से ही इनका ग्रो करता है। फिर वेस्कुलर प्लांट्स थे कि वेस्कुलर प्लांट्स में ट्यूब्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि वाटर और फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स भी होते हैं। वहाँ से आप लोगों को मैंने बताया था कि मटेरियल कैसे मूव करता है। इसकी 3 जो एग्जांपल थी, फर्न्स, कोनीफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं कि इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स भी होती है। और कोनीफर्स में क्या होते हैं कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर भी लगते हैं जो कि फ्रूट में भी चेंज हो जाते हैं और सीड प्रोड्यूसिंग है। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज, fill in the circle of the correct option. True root, stem and leaves. True root, stem and leaves are absent in कि जो नुमाया हैं, जो वाज़ेह होती हैं, जड़ें भी, तना भी और लीव्स भी किस में एब्सेंट होते हैं? मोसेस में, फर्न्स में, कोनीफर्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में। बच्चे ये तीनों जो हैं कोनीफर्स, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट, ये तीनों के तीनों वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं और तीनों में ही ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। एब्सेंट किस में होते हैं? हमारे पास मोसेस में। सेकंड है अ राइजाइड इज़ अ राइजाइड किससे मिलता जुलता पार्ट है? स्टेम लाइक पार्ट, फ्लावर लाइक पार्ट, रूट लाइक पार्ट, लीफ लाइक पार्ट। रूट लाइक पार्ट है जो कि हेल्प करता है, किस में होता है? नॉन वेस्कुलर प्लांट में एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल को फ्राम एयर से और फ्राम सॉइल से। विच प्लांट प्रोड्यूस सीड, इनमें कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि सीड प्रोड्यूस करता है? फर्न्स, कोनीफर्स, लिवरवर्ट्स और मोसेस। लिवरवर्ट्स और मोसेस दोनों हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में आते हैं, ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फर्न्स आता वेस्कुलर में है लेकिन ये भी स्पोर प्रोड्यूस करता है। बेस्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कोनीफर। वेस्कुलर प्लांट्स है, वेस्कुलर प्लांट्स में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? ओनली लीव, सिर्फ पत्ते। ओनली स्पेशल कोन, सिर्फ कोन्स वहाँ पर बनती हैं। ओनली सीड, सिर्फ सीड बनते हैं। या स्पेशल ट्यूब, या फिर स्पेशल ट्यूब्स होती हैं, इनके पास स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फर्न्स आर वेस्कुलर प्लांट्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम कोनीफर एंड फ्लावरिंग प्लांट बिकॉज दे हैव। कोनीफर और फ्लावरिंग प्लांट की तरह फर्न्स भी एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है, लेकिन क्या चीज़ है जो इन्हें बाकी दो वेस्कुलर प्लांट से मुख्तलिफ करती है? हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स, क्या इसके पास रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं? नहीं, ये तो बाकी दो वेस्कुलर प्लांट्स में भी होती हैं। और ग्रीन इन कलर, क्या ये रंग में सब्ज़ होते हैं? नहीं, बाकी भी रंग में सब्ज़ हैं, ये भी नहीं है। डू नॉट रिप्रोड्यूस, क्या ये एक प्लांट से नया प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर सकते? नो, ये भी ऐसा नहीं है। डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते, बिल्कुल यही ऑप्शन है तो ये वेस्कुलर प्लांट, लेकिन बाकी वेस्कुलर प्लांट की तरह ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते, ये करता है स्पोर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ग्रुप ऑफ प्लांट डज नॉट मैच अदर, कौन सा इसमें प्लांट है जो बाकी ग्रुप से मैच नहीं करता? मोसेस, लिवरवर्ट्स, फर्न्स, हॉर्नवर्ट्स। फर्न्स हमारे पास बाकी तीनों से मैच नहीं करता क्योंकि ये बिलोंग करता है वेस्कुलर प्लांट से, और बाकी जो हैं वो तीनों नॉन वेस्कुलर प्लांट से बिलोंग करते हैं। लास्ट हमारे पास विच प्लांट और एवरग्रीन, किन प्लांट्स को हम लोग एवरग्रीन बोलते हैं? सदा सरसब्ज रहने वाले। कोनीफर्स आर द प्लांट एवरग्रीन, सारा साल जो है इनके पत्ते ग्रीन रहते हैं, इसलिए उनको एवरग्रीन बोला जाता है इनको। हो ही पे, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको ये प्लांट्स की कैटेगरीज दी हुई हैं, इनमें वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट मिक्स हैं और आपने सामने इनसे मैच करना है। मोसेस किससे बिलोंग करते हैं? जी पहले देख लेते हैं। मोसेस हमारे पास हेल्प करते हैं, मोसेस बिलोंग करते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट से, ऐसे प्लांट जिनमें स्पेशल ट्यूब्स नहीं होती, रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते। देन है हमने सम वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर में कौन से आएंगे प्लांट? वेस्कुलर में आएगा हमारे पास, वेस्कुलर में क्या चीज़ें होती हैं? स्पेशल ट्यूब्स मौजूद होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि हेल्प करते हैं फूड को और वाटर की ट्रांसपोर्ट को। देन है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हमें क्या देते हैं? फ्लावरिंग प्लांट रबर प्रोवाइड करते हैं हमें,
इसके अलावा एक और भी चीज़ थी, फ्लावरिंग प्लांट इंसानों के लिए और बाकी जानवरों के लिए फूड का सोर्स भी है। देन है फंड्स, फंड्स भी बिलोंग करता है वेस्कुलर प्लांट से। फंड्स हमें प्रोवाइड करता है पेट्रोलियम और गैस। आपको मैंने बताया था लेक्चर में कि जब ये ड्राई हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, मर जाते हैं काफ़ी साल पुराने, तो जब उनको खुश्क किया जाता है तो वो कोल के तौर पर जलाने के काम आते हैं। वहाँ से हम लोग नेचुरल गैस भी निकाल सकते हैं। लास्ट है हमारे पास टर्पेंटाइन ऑयल। कौन सा ऐसा पौधा है, कौन सा ऐसा प्लांट है जहाँ से हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल हासिल करते हैं? वो है जी कोनीफर। कोनीफर ऐसे प्लांट हैं जहाँ से हम लोग ये चीज़ हासिल करते हैं। हमारे पास बच्चे क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, सॉरी। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, आप लोगों ने ये वैकेंट बॉक्सेस आप लोगों ने इनको फिल करना है। प्लांट्स हैं, पौधे, दो जनरल कैटेगरीज हैं। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे वेस्कुलर प्लांट्स, सेकंड थे हमारे पास नॉन वेस्कुलर। ओके जी। ना वेस्कुलर प्लांट्स में एक तो आते हैं सीडलेस प्लांट, जिनमें कोई सीड्स नहीं होते, जिनमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी फंड्स थी। इसे एग्जांपल लिख लेते हैं हम, फंड्स। सेकंड कौन से वेस्कुलर प्लांट्स होंगे? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो कि सीड पैदा कर सकते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। अब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में आगे दो कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल थी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट की कोनीफर्स में भी सीड बनते हैं। और सेकंड थी फ्लावरिंग प्लांट में सीड के साथ साथ फ्लावर भी बनते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे पास बच्चे इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। यूनिट नंबर 3 है हमारे पास प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट? वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में क्या डिफरेंस मिलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने जी हेडिंग देनी है वेस्कुलर प्लांट्स की और एक तरफ देनी है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में। कोई डिफरेंस करने का बिल्कुल यही तरीका है। वेस्कुलर प्लांट्स हैव ट्यूब्स टू कैरी वाटर एंड फूड। वेस्कुलर प्लांट्स के पास स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जो कि वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, कैरी करती हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। देन है नॉन वेस्कुलर प्लांट डू नॉट कंटेन ट्यूब टू कैरी वाटर एंड ट्यूब। इनमें ये ट्यूब्स एब्सेंट होती हैं, ये कोई ऐसी ट्यूब्स कंटेन नहीं रखते अपने पास जो कि फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा सकें। ये डायरेक्ट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हवा से या ज़मीन से। सेकेंड डिफरेंस है हमारे पास, दे कंटेन ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। वेस्कुलर प्लांट्स में हमारे पास रूट्स भी होती हैं, स्टेम भी होती हैं और लीव्स भी होती हैं, जबकि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स डू नॉट कंटेन ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। देन इसमें लास्ट डिफरेंस पे हम एग्जांपल करेंगे। वेस्कुलर प्लांट्स में हमारे पास आएंगे बच्ची, दिस इज़ अ मिस्टेक। वेस्कुलर प्लांट्स के हमारे पास एग्जांपल हैं कोनीफर्स एंड फंड्स, और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के हमारे पास एग्जांपल हैं मोसेस जो कि हमने पढ़ी थी, जो कि स्पोर प्रोड्यूस हैं, और लिवरवर्ट्स। दो तो एग्जांपल आप लोगों ने इनकी कर लेनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हम लोग आप डिफरेंस बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन मोसेस। मोसेस किस से बिलोंग करते हैं? नॉन वेस्कुलर प्लांट से बिलोंग करते हैं और उन पर आप लोगों ने एक नोट लिखना है। बिल्कुल इस तरीके से करना है जी, मोसेस की हेडिंग दे लेनी है। मोसेस आर नॉन वेस्कुलर प्लांट से बिलोंग करते हैं। दे डू नॉट हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। कोई रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ये सीड भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। किससे? ये सीड और स्पोर दोनों क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहाँ से नया प्लांट ग्रो करता है। तो ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आप इसमें मज़ीद लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इनमें एक रूट लाइक पार्ट होता है राइजाइट, जो कि एब्जॉर्ब करता है वाटर को और फूड को फ्रॉम एयर एंड सॉइल से। ये था सेकंड क्वेश्चन, मोसेस जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट से बिलोंग करती थी। सारी की सारी वही चीज़ें हैं, बस आप लोगों ने उसको तरीके से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, हाउ फर्न्स, कोनीफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स सिमिलर एंड हाउ दे डिफर। तीनों के तीनों
हमारे पास फर्न्स भी, कोनिफर भी और फ्लावरिंग प्लांट्स भी बिलोंग करते हैं वस्कुलर प्लांट से। हमने इनमें बताना है कि इनमें इन तीनों में सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं। पहले हम लोग सिमिलरिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। फर्न्स, कोनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट आर वस्कुलर इन नेचर। नेचर में कैसे हैं जी? वस्कुलर हैं। ये थी एक सिमिलरिटी। दूसरी सिमिलरिटी क्या है? दे हैव ट्रू रूट, स्टेम और एंड लीव, के तीनों में ही रूट भी पाई जाती हैं, स्टेम भी पाई जाती हैं और लीव्स भी पाई जाती हैं। दो ऐसी सिमिलरिटीज़ लिखनी है जो कि तीनों के तीनों में मौजूद हो। मैं ये नहीं लिख सकती थी कि दे प्रोड्यूस सीड्स, दे प्रोड्यूस स्पोर। कुछ सीड प्रोड्यूस करने वाले हैं, कुछ स्पोर प्रोड्यूस करने वाले हैं। देन है डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मतलब सिमिलरिटीज़ मिलती जुलती चीज़ें और डिफरेंसेस जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। डिफरेंस है फर्न्स प्रोड्यूस ओनली स्पोर। जो फर्न्स है, जो फर्स्ट हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी वेस्कुलर प्लांट्स की, वो सिर्फ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, सीड प्रोड्यूस नहीं करते। सेकंड है कोनिफर प्रोड्यूस ओनली सीड। कोनिफर की बात की जाए, कोनिफर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे जी? हमारे पास सीड को पैदा करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे, वहाँ से नया प्लांट ग्रो करेगा। ये स्पोर भी नहीं प्रोड्यूस करते और इनमें फ्लावर भी नहीं लगते या फ्रूट भी नहीं होता। सेकंड हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस बोथ सीड एंड फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट जो है दोनों तरीके के हमारे पास चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। इनमें सीड भी बनती हैं और इनमें फ्लावर भी। जो तीनों में डिफरेंस था कि फर्न सिर्फ उससे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ना इनमें फ्लावर होते हैं, ना फ्रूट होता है और ना सीड होते हैं। कोनिफर्स सिर्फ उससे सीड प्रोड्यूस करेंगे, इनमें भी कोई फ्लावर, फ्रूट या स्पोर्स नहीं होंगे। और फ्लावरिंग प्लांट बाकी दोनों से हट के सीड भी प्रोड्यूस करेंगे और फ्लावर भी इनमें ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट्स की आपने इंपॉर्टेंस बतानी है, कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं। वेस्कुलर प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। कैसे यूज़फुल है जी ये हमारे लिए? तीन हम लोग एग्जांपल पढ़ी थी, उन तीनों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फर्न्स हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फर्न्स जो हैं, जो कि वेस्कुलर प्लांट्स नहीं है, वो हेल्प करते हैं ज़मीन के बंजरपन को ख़त्म करने में। वी कैन गेट नेचुरल गैस, ऑयल एंड कोल फ्राम दीज प्लांट। इन्हीं प्लांट से, इन्हीं वेस्कुलर प्लांट से हम लोग कोल भी हासिल करते हैं, नेचुरल गैस भी हासिल करते हैं, पेट्रोलियम भी हासिल करते हैं। जब ये गल सड़ जाए या फिर जब ये प्लांट्स ज़िंदा ना रहें तो इनको ये जलाने के काबिल आते हैं। कोनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट गिव अस रीज़न, वुड, फूड। और कोनिफर और फ्लावरिंग प्लांट्स से हम लोग क्या चीज़ हासिल करते हैं? रीज़न एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी चीज़ को अटैच करने के लिए किसी और चीज़ के साथ, जैसे हम लोग इसको पेंट में अगर डालें या सोप में डालें तो क्या करते हैं? पेंट ने वॉल के साथ चिपकना है, अटैच होना है, तो ये उसकी चिपकाहट में मज़ीद इजाफा करेगा। सेकंड हम लोगों ने कोनिफर पढ़ा था, जो हिल एरियाज़ में पौधे पाए जाते हैं। इनकी जो वुड होती है वो बड़ी अच्छी होती है, उससे फर्नीचर हम लोग वुड हासिल करते हैं, लकड़ी, जो कि फर्नीचर में यूज़ होते हैं। तीसरा फूड, फ्लावरिंग प्लांट्स थे जितने भी, फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास एप्पल ट्री भी आएगा, मैंगो ट्री भी आएगा, बाकी जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो भी आएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या हासिल करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट से फूड हासिल करते हैं। सोर्स ऑफ फूड है ह्यूमन बीइंग के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया है, हाउ मटीरियल मूव इन वेस्कुलर प्लांट्स। कि वेस्कुलर प्लांट्स में मटीरियल है, चाहे वो फूड है चाहे वो वाटर है, कैसे मूव करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। वेस्कुलर प्लांट्स हैव स्पेशल ट्यूब। ये चीज़ हमें पता है कि इन पास स्पेशल ट्यूब्स होती हैं। दीज ट्यूब्स कैरी वाटर एंड फूड फ्राम रूट टू स्टेम एंड देन ट्रांसफ़र देम टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये स्पेशल ट्यूब्स क्या करती हैं? ये ट्यूब्स जो होती हैं प्लांट के एक एक हिस्से की तरफ जा रही होती हैं। इनका काम क्या होता है कि ये वाटर और फूड को अपने अंदर लेती हैं, कैरी करती हैं, और ऐसा हिस्सा जो कि जिसके पास पानी की कमी हो या जो खुराक नहीं बना सकता हो, वहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। खुराक हमारे पास बन रही होती है लीव्स में, तो यही ट्यूब्स क्या करती हैं? उस खुराक, फूड जो बन रही है उसको लेंगी और प्लांट के हर पार्ट की तरफ देंगी जहाँ पर फूड अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हमारे जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, मिनरल एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो वहीं से ये लेंगे, हमारे पास फूड लेंगे और प्लांट के ऐसे पार्ट तक पहुंचाएंगे जहां पर फूड अवेलेबल नहीं होगी। मुझे इसके साथ एक डायग्राम है जो मैंने आपको लेक्चर में दी गई है, तो आपने वो डायग्राम लेक्चर से भी देख लेनी है, और साथ साथ आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चे वीडियो के एंड पर भी मिलेंगे और स्कूल से भी आप लोग ये ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। डायग्राम के ज़रिए ये सारा एक्सप्लेन करती हूँ।
मूवमेंट ऑफ मटेरियल है हमारे पास इन प्लांट्स। कैसे मटेरियल हमारे पास मूव करता है। तो दिस इज द प्लांट जो कि ट्री है। ट्री इसलिए बना रही हूँ, बाकी भी बना सकती थी मैं, ग्रास से चीज़, लेकिन इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होगा। ओके बच्चे, ये हैं बच्चे आप लोगों की रूट्स। रूट्स हमें ऑफकोर्स पता है, हमें कभी भी बाहर नज़र नहीं आए क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होती हैं। रूट्स ने क्या एब्जॉर्ब किया, हमारे पास वाटर, पानी को एब्जॉर्ब किया प्लस मिनरल, दो चीज़ों को रूट ने एब्जॉर्ब किया। ये है हमारे पास स्टेम, इसका जो तना है। अगर मैं आपको बताऊँ, दो तरीके की जी मैं बना देती हूँ आपके पास, ट्यूब बना देती हूँ। एक है जाइलम, दूसरी है जी फ्लोएम। यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब और मिनरल एब्जॉर्ब हुए गए जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये जाइलम है, तो मेन जाइलम का ही काम होता है कि वाटर को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करवाना है। यहाँ से एब्जॉर्ब होके ये गए, ये स्टेम पे गए। जब स्टेम से गुजर रहे होंगे तो स्टेम को भी ये चीज़ देते जाएंगे जो जिन्होंने एब्जॉर्ब किया। देन ये गए ब्रांचेस में, ब्रांचेस से ये गए जी आगे, इसके पास है यहाँ पर आपके आगे जी लीव्स। यहाँ पे आगे स्टेम से होते हुए ब्रांचेस में, ब्रांचेस से गए ये लीव्स में। ये जाइलम का काम था कि इसने क्या इसने क्या एब्जॉर्ब, जो रूट ने एब्जॉर्ब किया था पानी और मिनरल, इसने पहुंचा दिया स्टेम को भी, बाकी ब्रांचेस को भी, लीव्स तक इसने अपना काम कर दिया। दूसरी बात आ जाती है लीव की तरह। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बड़ा सा आपको लीव बना देती हूँ। ये लीव का काम क्या है जी, क्या बनाना, फूड बनाना, खुराक बनाना। इसने खुराक बनाई इन द फॉर्म ऑफ शुगर, खुराक बनाई इसने। अब इसने क्या काम करना है जो कि रूट ने काम किया था कि फ्लोएम इससे फूड लेगा और बाकी सारे पार्ट की तरफ पहुंचा देगा। स्टेम से होता हुआ रूट्स की तरफ आएगा, बाकी ब्रांचेस की तरफ जाएगा। यहाँ पे सारे जितनी भी ब्रांचेस हैं, एक वक्त में सिर्फ एक लीव ही नहीं होता है कि जो फूड बना रहा होता है। जितने भी लीव्स हैं जो जिन पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, और उनको बच्चे फोटोसिंथेसिस की अगर इक्वेशन याद हो कि हमारे पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास मिलती है, उसके बाद वाटर होता है, और प्लांट में एक मटेरियल मौजूद होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और वो यही इसी क्लोरोफिल की वजह से जो पत्ता होता है उसका रंग सब्ज़ होता है, और साथ ही इनकी क्या मिलती है, सनलाइट, सूरज की रोशनी। ये चार चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं, प्लांट की फूड बनाती हैं। जब ये फूड बनती है तो उसके नतीजे में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है, रिलीज़ होती है, जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। इंसान क्या करते हैं, पौधों की छोड़ी हुई ऑक्सीजन, पौधों ने क्या किया, अपनी फूड ली, बाकी पार्ट तक पहुंचाई, ऑक्सीजन हवा में रिलीज़ कर दी। वो ऑक्सीजन इंसान इस्तेमाल करते हैं, सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन ही चाहिए। पौधों ने क्या करना है, पौधे ऑक्सीजन चूज़ करेंगे और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं और बाकी एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे सांस लेने के लिए, फॉर ब्रीथिंग, और वो रिलीज़ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करें। मतलब अदले बदले का काम हो रहा है। हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज़ करवाते हैं हमारे लिए। हम पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। दिस इज़ योर डायग्रामेटिक के लिए मैं आपको बता दिया है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स।